साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश। दोस्तों, आज के मंथन में अति दयनीय दुखद घटना राजस्थान के जयपुर के अंदर घटना घटी है, जिसके अंदर पुलिस के 5-6 सिपाहियों ने एक सर्विंग सोल्जर जो कश्मीर में तैनात है उसके साथ एक छोटी सी बात को लेके, वो अपने साथी की कोई पैरवी करने गया था और उसकी जानकारी लेने गया था, तो एसएचओ के साथ में कोई बातचीत होने से उसको बहुत ही नंगा करके 40 मिनट तक इतना पीटा कि उसकी बेइज्जती, और पुलिस वालों ने बोला कि हम सेना के बाप हैं। और उसके बाद में ये आग की तरफ फैलती है और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो सैनिक कल्याण मंत्री है राजस्थान के, वो जाते हैं और जो कुछ भी होता है वो अभी तक पेंडिंग है। क्या एक्शन हुआ है वो अभी तक बाहर नहीं आया, लेकिन जो घटना घटी है वो बाहर आ चुकी है। दोस्तों, हमें अपने ज़माने के अधिकारी याद आते हैं। जब मुझे याद है कि जोधपुर के अंदर एक घटना घटी थी कि कोई सैनिक अपनी फैमिली को लेके संडे था और समझ लो कि अपनी वो पिक्चर देखने गया था, और उस पिक्चर देखने के टाइम में उसकी फैमिली को किसी गुंडों ने छेड़ दिया। उसने अपने सीईओ को फ़ोन कर दिया। ये जोधपुर की घटना है। और वो सीईओ तत्काल पूरी पलटन को इकट्ठा करके 10 गाड़ियाँ भर के वहाँ पहुँच जाता है, पूरे सिनेमा हॉल को घेर लेता है और बस अपने सोल्जर को बुलाता बाहर। उस टाइम फ़ोन नहीं हुआ करते थे, कोई सेल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। वो जाके फिल्म रुकवाता है और अंदर जाके और अनाउंस करवा बाकायदा अपने बंदे को, वो फैमिली को बाहर लाता है। पूरी तरफ से सेना घेर लेती है। अब वो औरत को पहचानो उनको, यानी कि उनको मार मार के हाथ और पांव बांध के पूरे जोधपुर के रोड पे घसीटा था। कभी याद है तो जोधपुर के एक एसपी को एक स्टेशन कमांडर ने ऐसे बांध के वो भी किया था। मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छा था, लेकिन वो होते थे सेना के, वो अधिकारी भी हुआ करते थे जो अपने सोल्जर के लिए मतलब वो सहन नहीं करते थे कि भाई मेरे सेना की कोई गलती नहीं है, तो फिर वो नहीं मानते थे, वो कर लेते थे। यहाँ तक भी हमने देखा नहीं, लेकिन सुनने में ये भी आया कि जवान ने आके बताया छुट्टी से कि साहब मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये है। उस बंदे को बोला जा तुम अपना करके आ, और वापस आके उसको क्वार्टर गार्ड पे शो कर देते हैं ऑन ड्यूटी। और उसके बाद में जब पुलिस आती है तो पुलिस को वो बंदा मिलता ही नहीं कि वो हमारी यूनिट से बाहर गया ही नहीं, तो भाई ये घटना ये कहाँ से करेगा। वो अधिकारी हुआ करते थे। हमें कई किस्से हैं, ठीक है ना, लेकिन आज न तो वो अधिकारी है ना और कुछ है। सेना का स्तर बहुत निम्न नीचे लेवल का आ गया है। अब देखते हैं इस घटना में ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती है, वो तो आने वाले कुछ समय के बाद पता चलेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों अपने मंथन में। आजकल ओआरओपी 3 के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब वो चल रहा है, तो मैंने पीछे क्लिप पे तो मैं डालता हूँ, आप क्लिपें ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर जैसे जो लेटर है उसका आपने जो वीडियो देखे हैं उसके अंदर कैसे उसको मतलब एक्सप्लेन किया गया है, मैंने उसको कैसे एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको ये हो जाए कि ये लेटर क्या कह रहा है, ठीक है ना। मैंने देखे हैं कि वो गलत उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उसको किया कि देखो सब बराबर भी नहीं होते हैं। मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत वो ज़्यादा वो आईक्यू वाला हूँ, लेकिन जो मेरी समझ में आया कि भी ये लेटर ये कहता है, ये लेटर इस पर्पज़ के लिए है ओनली। और जब आप सुनेंगे देखेंगे तो आप भी मानेंगे यस दिस इज़ द राइट। और ऐसे ही कुछ यूट्यूबर है जो बाहर बस वो लगा दिया, अंदर उस जो बाहर लगा उसका नामो निशान भी नहीं है। और एक ट्यूब तो ऐसा आदमी है, उसकी तो मैं 2 मिनट की क्लिप पीछे लगाई, वो क्लिप तो पक्का देखना है, और उसको जितना हो सके एक बार आप सभी जितने भी हो सके, क्योंकि वो सिर्फ पेन घुमाता है ऐसे ऐसे करके 2 मिनट के अंदर ही मतलब वो वीडियो बना देता है, और वीडियो उसका लाखों में चला जाता है, जबकि उसके अंदर 1% की भी सच्चाई नहीं होती है। यार आखिर ऐसा हो क्यों रहा है?
OROP 3 का DSW से जो हमारा 10 अप्रैल को जो प्रपोजल गया है, प्रपोजल मैं ये बोल रहा हूँ, जो अपना संसद ने भी मान लिया है और गवर्नमेंट ने उसको सैंक्शन अकॉर्डेड कर दी है कि भी ठीक है, अभी OROP 3 की प्रक्रिया चालू करो। अब प्रक्रिया चालू के अंदर प्रक्रियाएं बहुत होती हैं मेरे भाइयों, प्रक्रियाएं बहुत होती है। और जब फाइनली वो टेबल बनेगी, सर्कुलर नंबर जारी होगा उस टेबल का, उसके बाद उस सर्कुलर के तहत वो टेबल आएगी DSW के बाद में, फिर वो आपके पास में आएगी। अड्यूटेंट जनरल ने एक छोटी सी चिट्ठी क्या लिख दी कवरिंग, जबकि वो एक कवरिंग लेटर है कि जो 10 जुलाई का हम आगे दे रहे, उसको पता नहीं किस तरह से एलोबरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो भाई अभी इस सरकार के पास में, अभी मैं आज के दिन तक मैं बोल रहा हूँ कि देखो आपके पास में वो पे कमीशन की बात नहीं कर रहा है, 18 महीने के एरियर बिल्कुल वो मना कर रहा संसद के अंदर। OROP 3 आपका सैंक्शन अकॉर्डेड कर दी है, लेकिन उसको गठित और ये सब कुछ होने में, सब कुछ टेबलें वगैरह बनने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। तो आप अगले बजट से पहले आप सोचो भी मत बिल्कुल ही। और लोग तो कह रहे हैं कि सेना दे देगी, कहाँ से दे देगी भाई सेना? सेना के पास कौन सा पैसा, तो वित्त मंत्रालय से आएगा। जब वो अरेंजमेंट होगा OROP के लिए, एक बजट एलोकेट होगा अलग से, तब वो सेना देगी ना, समझ से बाहर की बात है। और यहाँ पर मैंने कल भी बोला था, आज भी बोला था, अगर भाई मैं बोल रहा हूँ ना, आर्मी के सूबेदार मेजर से अगर मान लो पकड़ लेते हैं 2023 का, तो उसके 5 इंक्रीमेंट, उसके आप 2.5 इंक्रीमेंट लगा लो अपने, हर रैंक का आपका पे कमीशन हो गया। हाँ, ये 50% DA शामिल हो जाता है, कर देती है गवर्नमेंट, तो फिर थोड़ा सा इसके अंदर हमारे को कुछ फ़ायदा मिल जाएगा कि हमारी बेसिक बढ़ जाएगी। बेसिक बढ़ जाएगी तो फिर हमारे को अगला जो आने वाला DA, उस DA का फ़ायदा मिल जाएगा, तो 4 पैसे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो एयरफोर्स के विशेष तौर से 20 साल के बाद से लेके जो 57 साल जिसने नौकरी किया है, 57 साल जिसने नौकरी किया है, जिसने OROP 1 से वो आउट है, 2 से भी आउट है, और अपनी रैंकों में वो OROP 3 में भी आउट है, क्योंकि नया कुछ अनाउंस मिला नहीं है, नया कुछ है नहीं, तो आपको मिलेगा कहाँ से? ओनली इंक्रीमेंट, सिर्फ इंक्रीमेंट, उसका 50% आपको मिलना है, और कुछ है नहीं। और बाकी ये DA मिल जाता है, वो मर्ज कर देते हैं, तो आपकी बेसिक बढ़ जाएगी, और उस बेसिक के ऊपर DA बढ़ जाएगा। वैसे 50 वो तो मिल रहा, वो मर्ज हो जाता है, बेसिक बढ़ जाएगी, उसके ऊपर आपका जो DA लगेगा उसके 4 पैसे फालतू मिल जाएगा। अफवाहों में तो आप बिल्कुल आइए मत, एकदम ही कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊं कि लोग एकदम आँखों से वो हो चुके हैं, दिमाग से वो हो चुके हैं कि जितनी भ्रामक चीज़ें होती है उसके ऊपर विश्वास करके टूट पड़ते हैं। फैक्ट चेक न तो वो कोई सोशल मीडिया का कोई ट्वीट का करेंगे, ना उस कोई पोस्ट का करेंगे। अब जबकि फैक्ट चेक का ऑलरेडी कम से कम कई ऐप्स आए हुए हैं, आप सीधा ऐप्स को डाउनलोड कर अपने फ़ोन में रखिए, सीधा उस लिंक को वहाँ ले जाइए और क्लिक कर दीजिए। वो फैक्ट चेक करके आपको रिजल्ट भी बता देगा कि भाई ये कितनी क्लिपों से बन के ये क्लिप बनी है, या ये कहाँ की क्लिप है, या ये फ़ोटो कहाँ का है, ठीक है ना। तो ये सारी सब कुछ बताती है, या ये सच है या गलत है, ठीक है ना। अब लेकिन वो आ रही है, धड़ा धड़ा के शेयर होती जा रही है। धन्य भाई, चलते रहो। मेरा तो एक ही कहना है, अब अगर हिंदुस्तान के अंदर आज के दिन हमें राजनीति से बच के अपना जीवन व्यापन करना है, राजनीति से बच के जीवन यापन करना है और शांति से करना है, अपने दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो जितने भी राजनीतिक IT सेल है, उस IT सेल की किसी पोस्ट के ऊपर आप विश्वास मत करो कि पहली बात देखो ही मत, हेडिंग देख के समझ जाओ कि ये IT का है, इसको साइड करो, ठीक है ना। क्योंकि नेशनल मीडिया तो अब कहाँ, उनके पास तो कोई खबरें है नहीं, जो सरकार बोलेगी वही वो करेंगे। यूट्यूब के अंदर जो एक, आप जाइए गूगल के ऊपर, इतना ही बोलिए कि जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर कितना % झूठ बोला जाता है, आपको एक पूरी वर्ल्ड की रिपोर्ट आ जाएगी कि वर्ल्ड यूट्यूब के अंदर
जो यूट्यूब चैनल के ऊपर या जो सोशल मीडिया के ऊपर 80% अप्रोक्स है जो झूठ परोसा जाता है, 80%। फिर भी हम देखते हैं, हमारी मजबूरी है। तो मैं आगे, आप क्लिपें देखिए और आप है जो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आपके अभी बहुत जल्द जंतर मंतर भी शुरू होने वाला है। कपिल ने कल एक वीडियो डाला है, वो सरजीत सिंह का, जो सरजीत सिंह अपने गेट मैनों को लेके जंतर मंतर पे आ रहे हैं। तो जब वो आएंगे तो फिर आप लोग भी साबित जाना, वहाँ पे भी कुछ शुरुआत कीजिए, क्योंकि और भी 3 जब तक नहीं आएगी तब तक वो दुकानों का सामान अभी तक गवर्नमेंट के पास में, जब आएगा तो फिर वो होगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस साल जब तक ORP 3 नहीं आएगी तब तक वापस जंतर मंतर पे कोई धरना चल पाए। हाँ, मैं उस 7 लाख माताओं बहनों के दुखियारे आदमी को कहना चाहता हूँ, जो जंग तूने ऐलान की थी, ठीक है ना, उस जंग को छेड़ के और बीच में से गायब होके कौन से बिल में घुस गया भाई, ठीक है ना। हिम्मत है तो सबको लाके जंतर मंतर पे उनका हिसाब किताब करके और पब्लिक को अपने विश्वास में ले, क्यों कि मेरी नज़र में तेरे को छोड़ के और कोई झूठा नहीं है। तेरे को छोड़ के मैं उस मसीहा की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मैं किसका कर रहा हूँ। और उस मसीहा के जगह कुछ झूठा है ही नहीं, क्योंकि वही एक आदमी है कि जिसको अपने सिवा कोई दूसरा आदमी पसंद ही नहीं है। अपने संगठन तो उसका है ही नहीं, कोई संगठन तो है ही नहीं। वो किराए पे लेता है अपनी दुकान चलाने के लिए, और उसको फिर बाद में तोड़ मोड़ करके उसकी भी एस्टेसी कर देता है। और जैसा आपने देखते आ रहे हैं, और ये 2 4 5 आदमी हैं जो बस न तो आपको गवर्नमेंट तक जाने देंगे, न आपको इकट्ठे होने देंगे, न आपको अपने हक मिलेंगे। ये सिर्फ सहानुभूति बटोर के अपने व्यूवर्स बढ़ाएंगे और व्यूवर्स बढ़ा के अपने यूट्यूब से अपनी कमाई करेंगे। इनके पेंशन में कोई कमी नहीं रहती है, इसलिए आप इनको देखिए, झूठों को देखिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए और इनको जितना आगे बढ़ा सकते हो बढ़ाइए, ताकि इनकी अपनी इनकम चलती रहे। आप जहाँ हो वहीं पे रहो तो वहीं पे ठीक रहेगा। और जो सच्चाई तो आप सुनना चाहते नहीं हैं, क्योंकि सच्चाई सुनना नहीं जाता है। जी हां दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां मुख्यमंत्री से लेकर पूरी सरकार होती है, पूरी सरकार का निवास होता है, सारे जो राजधानी होती है वहां सब कुछ होता है, सख्त सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, बड़े बड़े दावे। लेकिन वहां एक सैनिक के साथ जो जुल्म ढाया गया, उससे आपकी रूह कांप उठेगी। मामला है जयपुर के शिप्रापत थाने का, जहां एक सैनिक गुहार लगाने पहुंचता है। थाना प्रभारी साहब यानी SHO साहब से रिक्वेस्ट करता है, और बदले में उसे क्या मिलता है? बेतहाशा 3rd डिग्री टॉर्चर। कपड़े उतार दिए जाते हैं 5 पुलिस वाले, 40 मिनट तक हवालात में ले जाकर रिमांड पर लेकर बेरहमी से उसकी पिटाई करते हैं, और वो गिड़गिड़ाता रहता है कि अरे मेरा जुल्म क्या है, मेरी क्या गुनाह है, मुझे बता दीजिए साहब। लेकिन कोई नहीं सुनता। पूरा मामला क्या है वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले पीड़ित आर्मी का जो जवान है उसकी जुबानी आप सुन लीजिए। राजस्थान पुलिस की बर्बरता की कहानी। नमस्कार, मैं अरविंद सिंह, इंडियन आर्मी से। कल रात को मेरे साथ एक घटनाक्रम हुआ शिप्रापत थाने में, क्योंकि पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से था। मेरा एक दोस्त था राजवीर शेखावत, जो नाइट में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया हुआ था वाइन क्लब में। वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ती है 11 तारीख को, और वहाँ से उसको पुलिस शिप्रापत थाने में लेके आती है। वहाँ से उसके दोस्त का मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे अपना दोस्त पकड़ा गया। तो मैं वहाँ पे थाने में जाता हूँ। थाने में जाने के बाद मेरे के परिचित हैं जो अननोन है, मैं उनकी बात करवाता हूँ। वहाँ पे थानाधिकारी थे श्री बन्नालाल चौधरी जी। बन्नालाल चौधरी से मैंने पूछा कि भाई आपने किस कारणवश इनको आपने गिरफ्तार किया है। तो बन्नालाल चौधरी के द्वारा असंतोषजनक वाक्य मेरे द्वारा उनके द्वारा प्रयोग किए गए। मेरे को अभद्र भाषा का उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया,
और मेरे एक परिचित के फ़ोन करवाने के बाद उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया, और फ़ोन को कट करने के बाद मैंने उनको बोला कि आपने ठीक नहीं कर रहे हो आप। ऐसा वर्ड बोलते ही उन्होंने 6-7 पुलिसकर्मी को बुलाया और मुझे न्यू स्तर करके पहले मेरे कपड़े उतरवाए और फिर कच्छे में ले जा करके मेरे को उन्होंने रिमांड रूम में ले गए और 40 मिनट तक मेरे साथ रिमांड रूम किया। और उसके बाद मेरे को इंडियन आर्मी के प्रति गाली गलौज करने लगे, मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बुलवाने लगे सबके सामने कच्चे में ही। फिर मेरे को हवालात में डाल दिया उन्होंने। शाम को 5:30 बजे मेरी जमानत हुई थी और मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बोल रहे थे कि तेरे से जो कर लेना, हम इंडियन आर्मी के बाप हैं, आपत्तिजनक मेरे से वर्डिंग करने लगे। तो मैं सोशल मीडिया से यही कहना चाहता हूँ कि ये जयपुर की खबर भी है, जहाँ पर मतलब ये शिप्रापत थाने के अंदर आपको सामने अखबार में दिखाई दे रहे हैं। क्लोजअप में वो सैनिक है जिसकी पिटाई हुई है कपड़े उतार के, और वहाँ पे जाके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कर्नल एक्स है और अभी नेताजी भी है और अभी राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री भी है, तो मतलब इन्होंने जाके वहाँ पे एक्शन लिया। और जो भी है वो मामला आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये तुल पकड़ चुका है और तुल बहुत गजब का पकड़ चुका है। अखबार पूरे भरे पड़े हैं, उनका खुद का इसमें स्टेटमेंट भी है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। हमारे FE अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़ साहब ने भी इसकी निंदा की है और निंदा करते हुए साथ में मैसेज भी डाला है, लेकिन वो भी मैं वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से दे नहीं पा रहा हूँ। लेकिन उनका भी कहने का मतलब ये है कि सर्विंग सोल्जर जो कारगिल के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके कपड़े उतार के 5-6 पुलिस वाले उसको पीटते हैं, और वो गलती इतनी है कि वो अपने साथी को गिरफ्तारी का कारण पूछने आता है, बस और कुछ नहीं। और अपने कोई अच्छे जान पहचान वाले से बात करवा देता है, ताकि हम दोनों वर्दी वाले हैं, आपस में जो भी है एक वर्दी वाले की इज्जत करे। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हुआ, और जो भी SHO था उसकी गलती है, लेकिन सरकार उस SHO के या उस थाने पर क्या एक्शन लेती है ये अभी तक देखना बाकी है। भूतपूर्व सैनिकों, इंतजार हुआ खत्म, जीत हुई पक्की। पेंशन धारक व पेंशन भोगियों, 1 रैंक 1 पेंशन OROP 3 से रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन निकल के आ गई है। आपको इस टेबल को बिल्कुल समझना पड़ेगा। मिनिमम और मैक्सिमम पूरा क्लियर हो गया है। X एंड Y ग्रुप का जो एक फॉर्मूला होना चाहिए, जो फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम, साथ ही में प्री 2006 वाले को बहुत कंफ्यूजन था। सभी भूतपूर्व सैनिक व पेंशन धारक व तमाम मिलिट्री वेटरन्स को राम राम। आप लोगों को जैसे कि पता है कि OROP 3 एक साथ 2024 से शुरुआत हो चुकी है, और काफी भूतपूर्व सैनिकों का ये डिमांड रहता है कि सर रैंक वाइज बताइए कि हमारे को कितना मिलेगा। हम लोकल नायक से डिस्चार्ज हुए हैं, हम लोकल हवलदार से डिस्चार्ज हुए हैं, OROP में कितना मेरा बन रहा है, कितना की बढ़ोतरी हो रही है, किस रैंक को कितना फायदा हो रहा है, ये बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। और हाँ, आपको जैसे कि सबसे पहले मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बेस ईयर जो आपका होने वाला है वो 2023 से होने वाला है। 1 रैंक 1 पेंशन OROP 3 आपको पता है कि MOD की तरफ से इसे सेंशन कर दिया गया है। सेंशन का मतलब यहाँ पे उसे अप्रूवल मिल चुका है। संसद में गूंजी OROP की तहर, वहां भी जीत हुई भूतपूर्व सैनिकों की, और 15 अगस्त से पूर्व भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगी सौगात। जी हाँ, आपने सही सुना। आप लोगों को बता दूं कि 15 अगस्त की शाम OROP के नाम काफी तमाम मिलिट्री वेटरन्स की लॉटरी लगने वाली है OROP 3 की। आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, बगल में छोटी सी घंटी है, ताकि आपको 1 रैंक 1 पेंशन की इंफॉर्मेशन, चाहे आपका इक्वल MSP हो, 15,500, आप लोग का वेलफेयर प्रिविलेज हो, वो सारी जानकारी आपके फोन पे आपको मिलते रहेगी। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं OROP 3 का यहाँ पे दिया हुआ है, OROP 1, OROP 2 और ये OROP 3। यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज लिया गया है, और बेस ईयर लेते हुए किसी कितनी बढ़ोतरी हो रही है, अच्छी खासी हर रैंक की, हर आप किसी। ये मैं OROP 2 की एक टेबल बता रहा हूँ, जिसके अंदर थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये अभी इसके अंदर जो भी है विथ अथॉरिटी के साथ में, देखो PCDA सबको लिखा हुआ है इसके अंदर, आप देखेंगे, और अथॉरिटी तक सब लिखा हुआ है। हर चीज़ इसके अंदर वो ऊपर लिखी हुई होती है, ठीक है ना। इस हिसाब से टेबल बनती है, और वो टेबल आपकी होती है, ऊपर टेबल नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कि भाई हाँ ये टेबल जो है, ये टेबल हमारी वो है। लेकिन पता नहीं लोग कहाँ से किस तरह से बना के ले आते हैं।
अब दोस्तों ये एडवाइजरी क्या निकली है, ये भी एक भूचाल आ गया, क्योंकि ये 31 जुलाई की एडवाइजरी है और ये भी एडजुटेंट जनरल ब्रांच की है। अब कोई भी आदमी अगर प्रोसीजर जानता हो कि क्रॉसपोंडेंस का प्रोसीजर क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरह से होता है, तब तो वो सही व्याख्या करेगा। अब नहीं जानता हो तो बस इसको ऑर्डर बना लिया और अभी आपके इसी अगस्त के लास्ट के महीने में आपकी OROP आपके खातों में आ रही है। बस वीडियो बन जाएगा, आप लोग लाखों आदमी देखेंगे और आएगा बाबा जी का ठल्लू। अभी इसके अंदर ये एडिशनल जनरल ब्रांच का लेटर है, इसमें भी आधार क्या दिया है, 10 जुलाई 2024 का वो चिट्ठी जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का DSCW जो हमारा जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का जो विंग है, जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट ने 7th पे अपना OROP 3 के लिए अपना जो भी स्टेप लेना था वो स्टेप ले लिया और सरकार को लिख दिया भाई 1 जुलाई से हमारे को OROP 3 दो, ठीक है ना। इस डिपार्टमेंट का काम यही है कि इनको अपने टाइम से अपना काम ले लेना। इसी चिट्ठी को जब आगे भेजना जाता है तो फिर ये आगे ये जाती है सेना का भी स्थायी सेना वेतन आयोग अनुभाग है, मतलब वहाँ एक सेना में के अंदर भी एक डिपार्टमेंट है जो वेतन आयोग अनुभाग यानी कि पे कमीशन सेक्शन है सेना का अपना, उसमें भी कॉपी गई है। अभी जब ये कॉपी गई है तो इस कॉपी का पैरा 1 में रेफरेंस देके और पैरा 2 में कितना बढ़िया मतलब लिखा है साफ साफ, लेकिन इसका अर्थ का अनर्थ करने वालों को लाख लाख सैल्यूट। अब इसमें लिखा है कि रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP वेब 1 जुलाई 2024 हैज़ बीन अकॉर्डेड सैंक्शन, यानी कि जो ये 10 तारीख का चिट्ठी गया था, इस चिट्ठी को अकॉर्डेड सैंक्शन यानी कि मान्यता सैंक्शन मिल गई है सरकार की तरफ से कि भी OROP 3 की तैयारी करो, है तैयारी करो। अब क्या लिखते हैं यहाँ आगे, द OROP 2024 टेबल विल बी, अब यह शब्द विल भी ध्यान रखना, विल बी कब आता है, फ्यूचर के लिए, वाज कब आता है जो पास्ट चला गया, आर कब आता है जब आज की बात हो रही है। तो ये विल बी है तो इसका मतलब कि ये भविष्य की बात हो रही है। विल बी रिवाइज क्या होगा, विल बी रिवाइज बेस्ड ऑन पेंशन ऑफ डिफेंस अपना फोर्सेस, ठीक है ना, रिटायरीज ऑफ कैलेंडर ईयर 2023। अब ये विल भी लग गया है, 23 की कैलेंडर ईयर लिया जाएगा और किया जाएगा, विल बी का मतलब किया जाएगा। आगे बहुत ही बड़ी चीज़ लिखी है, उस चीज़ को कोई ध्यान से नहीं देखेगा कि पेंशन टेबल वंस रिसीव, जब एक बार पेंशन टेबल मिल जाएगी, सेल बी प्रोम्यूगेटेड का मतलब ये होता है कि जब ये टेबल बिल्कुल फाइनल होके आ जाएगी तो आप उसकी घोषणा कर दी जाएगी, ठीक है ना, टुड बी एनुएंट, यानी कि ये घोषणा कर दी जाएगी। फॉर दी इन्फो ऑफ, ये सूचना है किसकी, वेटनर कम्युनिटी के लिए, यानी जितने भी पूर्व सैनिकों के लिए ये सूचना है, सूचना है, सूचना है, सूचना है। ये कोई सैंक्शनिंग लेटर नहीं है। सैंक्शनिंग लेटर अभी बहुत टाइम लगेगा आपको, अभी कई बार टेबल बनेगी, कई बार जाएगी, कई बार आएगी, कई बार फटेगी, कई बार करेगी, तो आप अभी बहुत दूर है OROP 3 से। और अभी कम से कम इसी लेटर के ऊपर कम से कम 15 वीडियो बन गए, उसमें से भी 3-4 मैंने जिनके ज़्यादा मतलब व्यूवर्स है उनको ले लिया, उनका समझाने का तरीका देख लिया और उन्होंने आपके पैसे जल्दी ही आपके खाते में आने की घोषणा कर दी है। अब ये सिर्फ ओनली 10 तारीख का चिट्ठी भी इसके साथ है जो ये अटैच करते हैं, जो वो चिट्ठी आगे के कार्यालयों में जाती है। इस लेटर, ये कवरिंग लेटर है, इसके साथ सिर्फ ओनली ये कॉपी ऑफ, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOD DSCW लेटर नंबर, अब इतने में समझ में आ गया ना। ये कॉपी आपको भेजी जा रही है, किस लिए भेजा रही है, आपके इन्फो के लिए, ठीक है ना, फॉर इन्फो एंड फर्दर डेसिमिनेट जो भी तो ऑल कंसर्न जो भी डेसिमिनेशन जो भी है आपको बांटना है तो सब कंसर्न को दे दिया है। अब इसमें मुझे आपकी OROP कहीं पैसा नज़र नहीं आ रहा कि आपका पैसा, क्योंकि विल भी लग गया है और अभी रिवाइज 1 सन जब हो जाएगी तब आप उसको घोषणा कर दी जाएगी। अब इसमें भी आपको डाउट है तो जयराम जी की।
अब ये वो चिट्ठी है जो 10 जुलाई की है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपका लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इसके अंदर जो हमारा है DSW है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, जो एक्स इसकी चिट्ठी है। इन्होंने अपना काम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफों को लिख के भेज दिया है कि भाई इसका जो रिवीजन के लिए आप आगे सरकार को लिखिए, और सरकार के पास भी चिट्ठी गई है, और इसका आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सरकार के पास में ही है। और इसमें सबसे बड़ी बात किया है कि आप इसका जो लिखने का पैटर्न आप देख लेंगे ना कि रिवीजन है, और जो भी अपना ORP 3 की जो पेंशन और फैमिली पेंशन है वो 1/7/2024 से है। अब उसके रिगार्डिंग ये है, लेकिन इसमें मेन चीज़ ये है कि जो आपको सर के साथ में पैरा 1 ही है जो भेजने वाला लिख रहा है कि जो आपने जो डेट है 7/11/2015, यानी कि ये जो पॉलिसी है इसके अनुसार ये चिट्ठी लिखी जा रही है। 7/11/15 के अंदर जो कुछ भी जिस हिसाब से मिलनी है उस हिसाब से इसका DSW ने रिकमेंड करके भेज दिया गवर्नमेंट के पास में। अब गवर्नमेंट ने उसको बनाने के लिए सैंक्शन दे दिया है कि आप है जो, अब यही चिट्ठी उस लेटर को कवरिंग लेटर दे के आगे अपने विभागों में भेजा जा रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी भाई अगर बोला बंदर के हाथ में वो हल्दी आ गई तो पंसरी तो उसने बनना ही बनना है। तो यहाँ पंसरी बनने के लिए तो रात भर आंखें उल्लू की तरह फाड़ते रहते हैं कि कहाँ कुछ मिले और हाथ में हल्दी आए, गांठ आए और पंसरी बन जाए। भाई बन जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन OROP 3 अभी आसपास में ही कहीं नहीं है, हर टेबल झूठी है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। ये भाई भी अभी अपने मुद्दे पे आ ही गया है, और इसको भी अभी मसाला चाहिए, और वो मसाला जब ORP 3 आएगी तभी मिलेगा। लेकिन अभी जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा भाई साहब। गवर्नमेंट ने सिर्फ ORP 3 की सैंक्शन दी है, अभी तक उसको इम्प्लीमेंट होके और उसको लागू नहीं किया है। ओनली क्या मिली है, सैंक्शन, कि हाँ ORP अपना 3 की तैयारी करो, ठीक है ना। DSW के 10 जुलाई के लेटर पे सैंक्शन मिली है और कुछ नहीं हुआ है। और ये 7/11/2015 के लेटर के ऊपर ये पूरा वीडियो बना रहा है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। लेकिन चलो भाई, तुम भी अपना काम करते रहो, क्योंकि जब तक तुम्हारी दुकान का सामान नहीं आता है तब तो दुकान को तो संभालना ही है। जय हिंद, जय भारत।